बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे जी। ये मैंने दोपहर में आपको बताया था कि 10 अगस्त से आपका ग्रेजुएशन का टेस्ट होगा आईबीए की तरफ से। तो ये अब आप लोगों के स्लिप भी आ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि स्लिप किस तरह आपने डाउनलोड करनी है, उसके साथ आपको तैयारी किस तरह करनी है, और उसके साथ आपको ये 1 वीक के अंदर प्रिपरेशन किस तरह करनी है। पूरी डिटेल बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अब पढ़ने हैं। और ये 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपने किस तरह तैयारी करनी है, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे कम से कम देने हैं। और इंशाल्लाह अगर आपका बेस थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप ये बेहतरीन वे से 1 वीक के अंदर तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें। हम डेली बेसिस पे आप लोगों के टेस्ट लेंगे। अब जब तक ये टेस्ट नहीं होते तब तक आप लोगों को हम गाइड करेंगे, और उसके साथ हम डेली बेसिस पे आप लोगों के मॉक टेस्ट देंगे। हर एक सब्जेक्ट का, जीके का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ, सब सब्जेक्ट्स के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे डेली। वो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जाएगा। अब ये टेस्ट अगर आपने ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जब आप अपना पोर्टल ओपन करते हैं ना, तो वहां पे साइड में, यहाँ पे साइड में लिखा होगा कि डाउनलोड स्लिप। जब उसमें जाएंगे तो इस तरह ग्रेजुएशन कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कैटेगरी लिखा होगा, और डाउनलोड स्लिप करेंगे तो आपका स्लिप डाउनलोड हो जाएगा आपके पोर्टल पे। आपने साइन इन होना है, इस तरह आपका स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। अब इसकी तैयारी किस तरह करनी है, तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि किस तरह आपने ये 1 वीक के अंदर तैयारी करनी है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले इंग्लिश है। ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या आना है, यहाँ पे 40 एमसीक्यूज होंगे। 40 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश में, मतलब 100 में से 40 मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे। तो आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है 1 वीक में, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं यह बेहतरीन है। आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप एक बेहतरीन टीचर या एक बेहतरीन गाइड के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने 1 वीक का क्रैश क्लास स्टार्ट किया है। क्रैश क्लासेस आपके 1 वीक के हैं। इस 1 वीक में हम ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, आपको गेस एमसीक्यूज भी देंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आएंगी, और इसके साथ ये जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वही चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंपोर्टेंट 200 वर्ड्स। ये सेनानम और इंटरनम यहाँ से आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इसके साथ रीडिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ से आपके 10 सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में से 10 आपको सही करने हैं। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो अक्सर आते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। देन एरर डिटेक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो टॉपिक्स आते हैं वो टेंसेस से आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं, एक्टिव पैसिव से आते हैं, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के यूजेस से आते हैं। तो यहां से ये 10 सवाल बनते हैं, एंड 5 सवाल प्रपोजिशन के बनते हैं। इस तरह आपके टोटल 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के पोर्शन से आते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको कवर करनी है 1 वीक के अंदर। आप अपना टाइम बना लें। डेली आपने इंग्लिश में 1 से 2 घंटे देने एक पोर्शन को, 1 से 2 घंटे दूसरे पोर्शन को। इस तरह आपने पढ़ना है पूरा वीक। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर देखें तो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिनको एमसीक्यूज भी देंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं। रेशियोज और प्रोपोर्शन से सवाल आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, इसके साथ परसेंटेज के साथ मिक्स आ जाते हैं। रेडिकल से आते हैं। रेडिकल जो अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट के एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। हर टेस्ट में 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। ज्योमेट्री से 1-2 सवाल जरूर आते हैं। लॉगरिथम से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल से सवाल आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं और अर्थमेटिक में भी आ सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, यहाँ से सवाल आते हैं। इसके साथ एज रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। आपके एवरेज के सवाल आते हैं, ये आपने टॉपिक्स करने हैं। बाइनरी नंबर से आते हैं, सेट से आते हैं, मैट्रिक्स से आते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए तो 20 में से 18 जरूर यहीं से आएंगे एमसीक्यूज। 1-2 इधर उधर से हो जाता है, बट 20 में से 18 एमसीक्यूज यहां से आ सकते हैं। तो आपने अगर ये टॉपिक 6 दिनों में कवर कर लिए, डेली बेसिस पे आप अगर देखें 2 से 3 टॉपिक कवर करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आ जाएंगे। हम एंड वाले दिनों में आपको गेस करके भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक नेक्स्ट डे पे आ रहे हैं। तो जो हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनके लिए डेली हमारा लाइव क्लास होगा। नोट्स आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आपने अगर तैयारी करनी है 1 वीक के अंदर तो हमारा क्रैश क्लास जरूर आपने ज्वाइन करना है। बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी।
नेक्स्ट आपका है जीके। तो जीके में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये करंट अफेयर आप पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। ये बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ से आपको करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्लेसेस जो हैं, इंपोर्टेंट जगह हैं, इनसे एक दो सवाल आते हैं। ठीक है, टोटल 10-12 ही इंपोर्टेंट जगह हैं जहां से आपको एमसीक्यूज आ सकता है, तो हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। जीके ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जीके की, पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सवाल आते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में, पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बारे में, पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में, वो आपने पढ़ने हैं। इसके साथ दुनिया की रिवर्स को पढ़ना है। टोटल 10-12 रिवर्स हैं इंपोर्टेंट जहां से पूछ सकते हैं। लेक्स भी इस तरह हैं, माउंटेन्स भी इस तरह हैं, डिजर्ट्स भी इस तरह हैं। तो आपने आधे घंटे के अंदर ये सारी चीजें कवर करनी है। आप अगर हमारे क्लासेस लेंगे तो ये आपको बनी बनाए एक ही स्लाइड के अंदर चीजें मिल जाएंगी। फिर इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, बुक्स हैं, नोबेल प्राइजेस हैं, यूएनओ से रिलेटेड इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सिर्फ आपने ये देखना है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बना था, और करंट उनका जो हेड ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज में मेंबर हैं। ये चीजें इनमें से सवाल आते हैं। नोबेल प्राइजेस से जरूर आता है सवाल। और इसके साथ हिस्ट्री आपने देखनी है। वर्ल्ड में जो मेजर मेजर इवेंट्स हो चुके हैं, ट्रीटीज हो चुकी हैं, उनको देखना है। स्पोर्ट्स के जो मेन स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हो गया, फीफा सोसर हो गया, ओलंपिक्स हो गया, इनके इवेंट्स आप देख लें जो करंट हुए हैं इसके साथ, या नेक्स्ट ईयर में जिनके इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे फीफा का है या ओलंपिक्स नेक्स्ट कब होने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होने वाला है, तो आपने वो देखना है। गेम्स के बारे में कितने प्लेयर होते हैं किस गेम में, या कौन से ट्रॉफीज होते हैं गेम्स के, ये चीजें आपने देखनी है। सिंध की जीके के बारे में पढ़ना है। सिंध की जीके से एक तो दो सवाल जीके में भी आते हैं, पाकिस्तान स्टडी में भी आते हैं। इसके साथ कॉन्टिनेंट्स का ओवरव्यू देना है, ओशियंस का, इमेजिनरी लाइन जो होते हैं, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, तो ये आपने देखना है। देन कैपिटल एंड करेंसीज भी आते हैं, तो कुछ चंद इंपोर्टेंट कंट्रीज जो हैं उनके आपने कैपिटल और करेंसीज देखने हैं एटलीस्ट। तो ये इस तरह आपने जीके ये एक वीक के अंदर तैयार कर सकते हैं, यहीं से आपकी चीजें सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट साइंस में आते हैं, तो साइंस जिस तरह उन्होंने सैंपल पेपर में दिया है अब वो अलग है। लास्ट जो टाइम आई थी साइंस और अब इसमें अलग होगा, देखना आप। तो उसमें आपने क्या करना है, बायोलॉजी देखनी है जिसमें ऑर्गेन्स, जितने भी ऑर्गेन्स है, आपका लिवर हो गया, पेनक्रिया हो गया, हार्ट हो गया, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सेल्स, डिफरेंट सेल्स हैं, सेल के टाइप हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, तो उनके फंक्शंस वगैरह आपने देखने हैं। ऑर्गेन सिस्टम हमारे होते हैं, उनको देखना है। इसके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पढ़नी है। हमारा बड़ा ऑर्गेन सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट बोन कौन सा है, इस तरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, आपने वो देखनी है। ब्लड के बारे में, ब्लड सेल्स होते हैं उनके बारे में, इनसे रिलेटेड एक दो और टॉपिक जैसे डिजीजेस वगैरह हैं उनको देखना है। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह होती है, एनिमल्स में किस तरह होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स की देखनी है। तो बायोलॉजी में अगर ये टॉपिक आपने देख लिए तो यहां से आपके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। केमिस्ट्री में इंपोर्टेंट एलिमेंट्स को देखना है, रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनको देखना है, फिजिकल केमिकल चेंजेस को देखना है, सॉल्यूशंस मिक्सचर के टाइप्स, डिफरेंट कंपाउंड्स को देखना है, मेटल्स नॉन मेटल्स को देखना है। यहां से केमिस्ट्री के सवाल आ सकते हैं। फिजिक्स में सोलर सिस्टम से तो सवाल आते ही आते हैं, सिंपल मशीन से आ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, यहां से सवाल बन सकते हैं। लेंसेज के बारे में पूछ सकते हैं। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, उसकी प्रॉपर्टीज आपने देखनी है। फोर्स को, मोशन को, फिजिकल क्वांटिटीज, इनसे सवाल फिजिक्स में बन सकते हैं। तो ये एक वीक के अंदर आपने अगर देखना है, ओवरव्यू देना है, इतना डिटेल नहीं पढ़ना हर एक चीज को, एक ओवरव्यू देना है, तो वहां से आपके सवाल बन सकते हैं। इसी तरह साइंस में इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, वो देखने। और जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो मेजर लॉज हैं या जो फेमस लॉज हैं वो आपने देखने हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के हैं फिजिक्स में, इसी तरह बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ केमिस्ट्री में आपके आते हैं। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो भी आप देख लें, वहां से भी आ सकता है। एनवायरमेंट एंड उसके इंटरेक्शन विद लिविंग थिंग्स, तो इसमें जैसे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, फूड चेन होता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये आपने देखना है, यहां से साइंस आपका कवर हो जाएगा, यही चीजें आएंगी। तो एक वीक में इतना ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताए हैं, ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं बताई। तो यही चीजें आपको हम क्लासेस में बताएंगे। डेली बेसिस में हमारा क्लास होगा, आपको गाइड करेंगे, एमसीक्यूज बेस्ट चीजें पढ़ाएंगे, वन लाइनर देंगे, एमसीक्यूज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे इंशाल्लाह इस पूरे वीक में। देन कंप्यूटर आते हैं। कंप्यूटर में आपने क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़नी है। यहां से सवाल आता है एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट, यहां से फार्मूलेज भी आते हैं, यहां से शॉर्टकट्स भी आते हैं। इस तरह इनकी हिस्ट्री और इनके कॉलम्स,
इनके रोज क्या होते हैं, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। इनमें से नेटवर्किंग के बारे में पूछ सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ सकते हैं, लैंग्वेजेस जो हैं आपके सॉफ्टवेयर में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में, इंटरनेट उसके प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ लें एटलीस्ट इन 6 दिनों में, एक वीक के अंदर आपने ये अगर कंप्यूटर से पढ़ लिया तो आपका 10 में से 7 से 8 एमसीक्यूज अच्छे से आपके हो जाएंगे। देन पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामिया, देखिए ये एंड में रखना, क्योंकि लास्ट में जो टेस्ट हुए हैं वो सिर्फ 5 एमसीक्यूज थे, बट अब थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। मे बी अब इन दोनों में से 10 एमसीक्यूज हो जाएं, तो आपने देखना है इसको। अब शॉर्ट में आपको बताता हूँ इस्लामियत में क्या पढ़ना है। जो पूछते हैं इस्लामियत की हिस्ट्री, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो आपने देखने हैं हिस्ट्री में। बुक्स या हदीस जो लॉज हैं इनको पढ़ना है, जो इस्लामिक लॉज हैं। इसके साथ प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट्स हैं उनकी हिस्ट्री आपने पढ़नी है। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं प्रॉफिट से। इसी तरह कुरान मजीद के बारे में एमसीक्यूज आते हैं, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, नमाज के बारे में, लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में सवाल आते हैं। उम्मुल मोमिनीन के बारे में सवाल आते हैं, सहाबा के बारे में, इस तरह जो वार्स हुए हैं, बैटल हुई हैं इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपने पढ़नी है। आपको ये सारी चीजें एटलीस्ट ओवरव्यू सबका देना है। इंपॉर्टेंट 10 से 15 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक से पढ़ने हैं। यहीं से यही टॉपिक हैं जहां से आईबीए कवर करता है। देन पाकिस्तान स्टडी में आपने देखना है, तो पाकिस्तान की जो मेन हिस्ट्री है आपने वो देखनी है, उसका ओवरव्यू देना है। मेरे पास जो इसके नोट्स भी हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह पाकिस्तान की ज्योग्राफी, इन दोनों से आते हैं। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन जो जीके में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। पाकिस्तान में जैसे फेमस प्लेसेस हैं, फेमस पीपल्स हैं पाकिस्तान के, फेमस सिटीज हैं, प्रोविंसेस के बारे में बुक्स इंपोर्टेंट लिखे गए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, वो आपने पढ़ने हैं पाकिस्तान स्टडी के बारे में। तो ये एक वीक के लिए इतने टॉपिक्स इनफ हैं। अगर आपने ये सही से पढ़ लिया तो एक वीक में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बेस अच्छा है, आपने ऑलरेडी, आपको एक्सपीरियंस है टेस्ट देने का, 3-4 साल से आप टेस्ट देते आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेहनत करके आ रहे हैं, आपके नोट्स बने हुए हैं, तो आप खुद से तैयारी करें। अगर आप न्यू हैं, आपके नोट्स नहीं बने हुए, आपने इतने टेस्ट नहीं दिए, 1-2 टेस्ट दिए हैं, तो आपको जरूर ये 1 वीक का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इसकी फीस इतनी नहीं है, बहुत कम फीस रखी है हमने। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया जाएगा और इंशाल्लाह कल से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ये ग्रेजुएशन कैटेगरी के। इसके साथ हम आपको गेस एमसीक्यूज भी देंगे, गेस पेपर भी देंगे, गेस टॉपिक्स भी बताए जाएंगे। इनमें से भी शॉर्ट करके बताई जाएंगी चीजें, ताकि टू द पॉइंट आपको चीजें का पता चले। अगर कोई भी चीज पूछनी हो, कोई कमेंट करना हो, कोई राय देनी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली एक टेस्ट लेंगे, वो 6 दिन आपका टेस्ट होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।